नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंसेप्ट एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज दोस्तों लाइट कट गया अभी, तो कोई बात नहीं, वीडियो में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आंसर आएगा। लाइट कटने से आंसर थोड़ी नहीं आएगा, आएगा आंसर। देखिए ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा भले ही, लेकिन आंसर आएगा दोस्तों। चलिए तो हम थोड़ा गेट खोल देते हैं जिससे दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सवाल कहाँ है, क्या कहा है सवाल? ओ भाई साहब, दिख रहा होगा सवाल आपको अच्छा से। चलिए दोस्तों देखिए, कहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर दिया हुआ है 24 cm और BC बराबर 7 cm, तो इसका मान पूछा है। तो सिंपली एक फिगर बनाइए ना यहाँ से, ऐसे देखिए बी समकोण बोला है दोस्तों। यहाँ पर बी समकोण दीजिए A और C, BC बराबर 7, AB बराबर 24। ये हमारा, अगर एक तरह से बोलिए, ये लंब हमारा है, आधार है, और ये कर्ण निकालना है। तो पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 24 का स्क्वायर। लंब कितना 24 ना है, आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर। दोनों का अगर हम वर्ग करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576, जो 7 का स्क्वायर 49। 24 का स्क्वायर था 24 गुना 24 दो बार, दोनों को जोड़िएगा दोस्तों 625 आएगा। 625 का वर्गमूल कितना? 25। इसका मतलब इसका मान 25 होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल में पूछा क्या है। पहला साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थीटा का मान ए दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ, तो ए के अनुसार अर्थात ए के सामने वाला भुजा लंब होता है, सामने वाला भुजा लंब होता है। ए के पूछा है ना मान, साइन ए, तो ए के अनुसार सामने वाला क्या होगा? BC, अर्थात हमारा लंब क्या हो जाएगा? BC। तो BC का मान कितना है? देखिए देते हैं, BC बटा AC कर नहीं बदलता दोस्तों। तो BC का मान कितना? 7। गलती यहाँ पर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब 24 कर्ण 25 हो गया गलती। लेकिन ए साइन ए के पूछा है ना दोस्तों, तो ए के सामने वाला भुजा क्या है? BC। तो BC हमारा हो जाएगा लंब और कर्ण हो जाएगा 25। सेम उसी प्रकार से देखिए ना, वो पूछा है और कॉस ए बराबर आधार बटे में कर्ण। तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा तो आधार क्या होगा? 24। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ से सामने वाला भुजा अगर लंब है तो ये आधार होगा, तो आधार कितना हो जाएगा? AB। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण वही रहेगा दोस्तों ऐसे ही। तो AB का मान कितना है? 24 और AC का मान 25। चलिए ये हमारा आंसर है। किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत आसान है ये सब। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा है दूसरा, देखिए साइन C बराबर। तो साइन C, साइन का बेसिकली होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए ना, साइन C पूछा यानी कि इसके अनुसार पूछा है, तो साइन C के अनुसार लंब कौन होगा? C के सामने वाला भुजा AB, तो सामने वाला भुजा AB है तो AB का ये लंब हो जाएगा इसके सामने। तो AB का मान कितना है? कर्ण हो जाएगा AC। AB का मान 24, AC का मान 25। दिस इज योर आंसर। देखिए अगला नेक्स्ट कॉस C पूछा है इसी में। कॉस C बराबर, कॉस का होता है क्या? आधार बटे कर्ण। तो C के सामने वाला भुजा अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। कॉस C का मान क्या? BC, आधार BC है ना, ये सामने वाला लंब है तो ये आधार होगा। तो BC बटा AC, BC का मान 7, AC का मान 25। दिस इज योर आंसर। देखिए इसमें ध्यान देना है, जो उसके सामने वाला मुझे जो पूछेगा, अगर A पूछे तो A के सामने वाला भुजा लंब, अगर C पूछे तो इसके सामने वाला भुजा लंब, B दोस्तों रहेगा तो B में कोई परिवर्तन, जो जैसे होता है वैसे ही, जैसे लंब ये होता है, आधार ये होता है, कर्ण ये होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइट कटा हुआ है दोस्तों।
देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बगल में आपके क्वेश्चन के बगल में एक फिगर दिया होगा आकृति 8.13 जिसमें देखिए लंब पता है 12 सेंटीमीटर, कर्ण पता है 13 सेंटीमीटर। तो पहले आधार निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए आधार निकालना है दोस्तों। तो आधार बराबर क्या होगा, पिछला क्लास में आप फार्मूला देखे थे ना, बड़का में से छोटका घटता है। तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटेगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर था 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। दोनों को घटाएंगे तो 25, 25 का वर्ग कितना आएगा 5, यानी कि इसका मान 5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या पूछा है प्रश्न से, प्रश्नानुसार क्या पूछा है 10p माइनस कोट r। तो 10p का मान क्या 10p, देखिए दोस्तों p जिसके सामने वाला पूछे तो देखिए इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। इसके 10p के अनुसार p के अनुसार सामने वाला भुजा लंब अर्थात QR। तो ये लंब बटा आधार होता है ना, देखिए ना इसको ऐसे लिखिए लंब बटे आधार माइनस कोट r बराबर क्या होगा। तो कोट का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए तो 10p p के अनुसार सामने वाला भुजा लंब अर्थात कितना लंब कितना हो गया 5, आधार कितना हो जाएगा 12 माइनस कोट r के अनुसार सामने वाला भुजा लंब। तो ये लंब होगा तो ये आधार होगा, तो आधार बटे लंब, तो आधार 5 ही ना है। तो आधार कितना 5/12, 5/12 में से 5/12 गया कितना बचेगा 0। आप यहाँ से ये प्लस में माइनस में आप काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं काटना मन है तो एक बार ऐसे कीजिए, दोनों का LCM 12, 5 में से 5 गया 0, 0/12 बराबर 0। देखिए 0 आ गया। अंश में अगर 0 रहता है मान कितना 0, अगर हर में 0 रहता है मान कितना अपरिभाषित। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल साफ नहीं आ पा रहा। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 में कहा है साइन a बराबर 3/4 हो। तो साइन a बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब पता है 3 और कर्ण पता है 4। तो यहाँ से देखिए A, B और C। देखिए A के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो A के सामने क्या होगा 3, A के सामने वाला लंब, तो लंब कितना है 3 ना, और कर्ण कितना 4। तो हमको आधार निकालना है, आधार यहाँ से तो लंब निकालना होगा। तो ये हो जाएगा आधार। तो आधार बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ से कर्ण का वर्ग कितना होगा अर्थात 4 का वर्ग माइनस लंब कितना 3 का वर्ग। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया √7, 7 का वर्ग नहीं निकलता, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 7। तो सवाल में क्या पूछा है cos a बराबर क्या होगा, cos बराबर जनरली होता है आधार बटे कर्ण। तो A के सामने वाला भुजा A पूछा है, देखिए ध्यान से यहाँ पर A का सामने वाला भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार होगा √7, कर्ण नहीं बदलता है आंसर। बगल में देखिए दूसरा कि बगल में क्या पूछा है 10a। तो 10a बराबर क्या होगा 10 बराबर होता है क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो A के सामने वाला भुजा क्या लंब 3, तो आधार कितना हो जाएगा √7। चलिए ये रहा आपका सवाल नंबर 3। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ।
तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, चौथा क्या कहता है। 15 cot A बराबर 8 है तो सेक ए और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। 15 cot A बराबर 8 यानी कि 15 गुना में है, तो cot A बराबर क्या होगा, 8 बटा 15, गुना में था इधर भागा में आया, तो cot बराबर होता क्या है, आधार बटा में लंब। इसका मतलब आधार 8 है, लंब 15 है, तो ये हमारा ए बी और सी। ए के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कितना है 15, तो ये 15 होगा, तो आधार कितना 8। कर्ण निकालना है दोस्तों, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब के मान कितना, आधार के मान कितना, उल्टा हो गया कि, अच्छा लंब के मान 15, आधार के मान, कुछ भी कीजिए बात नहीं होगा। देखिए फिर भी 15 का स्क्वायर 225, आधार का स्क्वायर 64। चलिए दोनों को जोड़ के 289 आएगा। जोड़ने के बाद 289 17 का वर्गमूल, 17 का वर्ग है। तो आप ऐसा कीजिए 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग डायरेक्ट याद रखिए, जिससे बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए तो ये कितना निकला दोस्तों, 17 है ना। अब क्या पूछा है, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो ए के सामने वाला भुजा लंब, लंब कितना हो जाएगा यहाँ BC, कर्ण क्या होगा AC ही होता है। BC का मान कितना होगा 15, कर्ण का मान निकाले है ना 17। सेक ए बराबर, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसका होगा कर्ण बटे आधार, है ना। वो देखिए उल्टा करके याद कीजिएगा, एकदम कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना, कर्ण नहीं बदलता है। आधार ए के सामने वाला भुजा लंब ई है, तो आधार ये ना होगा, ए भी है ना, ये तो लंब है, सामने वाला भुजा लंब होता है, नहीं हमको देना आधार है। आधार कितना होगा 8, तो AC का मान 17, AB का मान 8। दिस इज योर आंसर। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 कहता है यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो उसका अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए ना, परिकलित कीजिए मतलब निकालिए, ज्ञात कीजिए। तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, एगो दिया है 5 गो निकालना है, चलिए हो जाएगा। तो सेक ए बराबर क्या होता है, दिया हुआ 13/12 अर्थात कर्ण बटे आधार दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पहले लंब निकाल देंगे। चलिए पहले फिगर बनाते हैं यहाँ से। एक ये दिया हुआ है ए, सामने वाला भुजा लंब, तो ये हो जाएगा हमारा आधार, कर्ण होगा 13, तो ये B ये C। तो लंब बराबर पहले हम लंब निकाल लेते हैं यहाँ से, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटाएंगे 25, अब 5, तो इसका वर्ग 5। चलिए देखिए अब पूछा है सबका मान, टोटल का मान बताते हैं, उसका मान भी। तो 5 पहला साइन ए, चलिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाला भुजा ये होगा BC लंब, कर्ण नहीं बदलता दोस्तों, AC वही रहेगा। BC का मान 5/13। देखिए जब साइन निकालें तो इसका उल्टा पहले पकड़िए, क्या होगा साइन का उल्टा, कौशिक कल पढ़े हैं ना कौशिक, कौशिक बराबर क्या होगा इसका उल्टा, तो कर्ण बट्टे लंब होगा।
तो कर्ण कितना AC, लंब कोसेक A, तो इसके सामने वाला भुजा क्या लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 5, अर्थात देखिए 13/5 लंब होगा BC दोस्तों। BC का मान 5 ही ना है, देखिए ना इसका उल्टा सीधा, अगर साइन का आया है 5/13 तो कॉस का 13/5 ही आएगा। सेम दूसरा पकड़िए, देखिए अब कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, सामने वाला भुजा लंब तो कितना आधार होगा 12, अर्थात AB बटा AC, AB का मान 12, AC का मान 13। देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का 13/12 जिसका 12/13 है ना, सेम उसी प्रकार से देखिए अगला, और ये तीसरा होगा, ये दूसरा था, चौथा कॉस। अब बचा है 10 A बराबर लंब बटे आधार, सामने वाला भुजा लंब, ई लंब है तो आधार होगा, तो लंब कितना BC, आधार कितना AB, BC का मान 5, AB का मान 12, दिस इज योर आंसर। अगला देखिए ना 5 नंबर की बोला से 10 का उल्टा कॉट होता है, ये वो बचले है, कॉट A बराबर आधार बटे लंब, तो आधार का मान सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो बचा क्या आधार, बचा क्या आधार, तो देखिए आधार का मान होगा AB, लंब का मान होगा BC, सामने वाला लंब होता है तो BC लंब है, आधार का मान 12, अब लंब का मान 5। देखिए इसका उल्टा या बगल में, इसका उल्टा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन का उल्टा कॉस का, कोसेक का उल्टा साइन, ऐसा भी आप एक बार वेरीफाई, खुद से वेरीफाई हो सकते हैं आप कि सही में है कि नहीं। देखिए स्टार्टिंग में जो आप फार्मूला पढ़े उसको देखिए और यहाँ पर भी देखिए, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट, जब भी आएगा तो देखिए कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों में देखना आपको अच्छा से। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ये हमारा VVI है ना। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ कॉस A बराबर कॉस B दिया हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है कि नहीं। आइए दिखाते हैं। चलिए ये दोनों कोण न्यून कोण हो, कोण A और कोण B, ये C मान लीजिए दोस्तों। कहाँ है कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा है ना, तो ये कोण देखिए न्यून कोण दोनों है। जहाँ कॉस A बराबर कॉस B हो तो दिखाइए कि कौन है ई कोण बराबर है कि नहीं। अच्छा ई कोण और ई कोण बराबर कब होगा, जब ये दोनों भुजा बराबर होगा, तब भुजा बराबर होगा तभी न दोनों कोण बराबर होगा। देखिए ये भुजा बराबर नहीं है, ये भुजा बराबर नहीं है, तो ये दोनों कोण कहीं बराबर होगा नहीं होगा। सिंपल सी बात, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा। ये जिसका दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु इसका समद्विबाहु, दो भुजा समान हो। अगर दोनों भुजा समान है तो दोनों कोणों समान होगा। इहो 45, इहो 45, ये 90। चलिए ठीक देखते हैं, ये सवाल में देखते हैं, इसका कोई काम नहीं दोस्तों, ऐसे ही। चलिए सवाल कहता है, दिया हुआ है कॉस A बराबर कॉस B, ये हमारा दिया हुआ है सवाल में ही। कॉस A बराबर कॉस B, तो कॉस A के अनुसार क्या होगा, देखिए तो कॉस A आधार बटा कर्ण बराबर, ये भी तो होगा आधार बटे में कर्ण। चलिए तो कॉस A के अनुसार सामने वाला भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार कितना होगा AC, और कर्ण हमारा होगा यहाँ पर AB। देखिए सामने वहाँ से फिर कॉस B, तो B के सामने वाला भुजा लंब, B के सामने वाला भुजा लंब, तो AB क्या होगा लंब, कर्ण हमारा क्या होगा, अरे ये देखिए इसके सामने भुजा ये लंब ना होगा दोस्तों, ये लंब है तो आधार क्या होगा BC, आधार BC, कर्ण क्या होगा हमारा AB,
तो ए बी से ए बी कट गया। देखिए आप यहाँ से क्या निकला, ए सी बराबर है बी सी के, मतलब ई बराबर ई, दो गो भुजा बराबर तो दोनों कोनों बराबर। आप यहाँ से लिखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा समान हो तो दोनों कोनों समान होगा, इसका दोनों भुजा समान तो कोण समान होगा। देखिए सम्मुख कोण से भी कहते हैं इसको। यहाँ से लिखेंगे क्या, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, माने सामने वाला कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों भुजा बराबर है, इसलिए दोनों कोण भी बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जब दोनों भुजा बराबर दोनों कोनों बराबर। इसको देखिएगा ध्यान से एक बार। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना का मान निकालिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, यहाँ भी कॉस थीटा होगा, ये गलत लिखा गया है। कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फार्मूला पड़ी बना हुआ है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, दूसरा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ये फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर एक ही ना रहेगा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा 1 पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला पढ़े थे ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था उधर गया माइनस में, तो इतना के बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एगो पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये साइन उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इतना के बराबर क्या होता है, देखिए ना दोस्तों इसका काम यहाँ पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो लिखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं ना, बटा में क्या साइन स्क्वायर थीटा। एकदम फार्मूला देखिए इसके स्थान पर देखिए बैठा दिए हैं ना, तो कॉस बटा साइन बराबर क्या होता है कोट, बराबर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान दिया हुआ है हमारा 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर अर्थात 49/64। सवाल नंबर 2 क्या कहा, इसको मिटा देने रहने देते हैं। सवाल नंबर 2 कहा था, 2 कहाँ है दोस्तों, 2 यहाँ है देखिए बगल में, 7/8 कॉट तो दिया हुआ है, मान भी दिया हुआ है, 7/8 का स्क्वायर 49/64, दिस इज योर आंसर। क्या दिक्कत इसमें था, बस फार्मूला पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ये भी बनेगा 7/8 है तो आधार बटे लंब, यहाँ से फिर कर्ण का मान निकलेगा, साइन के मान में बैठाएंगे, तो बात उतना दोस्तों देखिए सिंपल सा तरीका ये है। ऐसे कहिएगा आप लोग तो वैसे ही हम करके दिखा देंगे एक बार। चलिए ठीक है, इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, यही फार्मूला का यूज देखिए, हाँ ऐसा फार्मूला का यूज सब जगह होगा। ठीक है, देखिए फार्मूला आप बढ़िया से एक बार रिवीजन कीजिए, जैसे रिवीजन कराएं उसको देखिए, फार्मूला को पेज पे बराबर रिवीजन कीजिए, फार्मूला ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा माइंड में। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों ठीक है, तो अभी हम सवाल नंबर 7 तक का सॉल्यूशन किए हैं, 8, 9, 10, 11 ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। चलिए तब तक के लिए
8 तक 7 तक क्या आप प्रैक्टिस कीजिए, 8 और 9 और 10 में इसमें प्रयास कीजिए, ऐसे वीडियो आएगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको भी हम। अगर सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत तुरंत पहुंच जाएगा। समझ सकते हैं आप दोस्तों। चलिए ठीक है।